फोटो देख के कुछ नजर आ रहा है? मैंने क्या पढ़ाया था कल, कुछ दिमाग में रिकॉल हो रहा है? यस सर। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन चल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आपको उसमें बताया गया था फीमेल गैमेटोफाइट में बनते समय न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू होते हैं और वो डिवीजन माइटोटिक होता है। माइटोटिक मतलब 2 सेल बनेंगी, और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन 2 और होते हैं, यानी 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। हर बार 2-2 सेल बन के 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 8 सेल बन चुकी है, 8 सेल्ड स्टेज आ चुकी है आपके सामने। आगे चौथा पॉइंट लेंगे। एक बार इन सबको उस चौथे पॉइंट से पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली क्लियर कर दे रहा हूं ये सब आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर है। ये मेगास्पोर जो है फंक्शनल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लार्ज होना शुरू करता है। माइटोटिक इसमें डिवीजन होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 में बट जाता है, और एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे की ओर आ जाता है। ये डिवीजन जब होता है बार बार एक और डिवीजन, जिसमें ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, फिर एक और ऊपर 4 और नीचे 4, और लास्ट वाले में मैं ये सब अरेंज कर दूंगा। तो बच्चों एक सेल के अंदर डिवीजन हुआ फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, जिससे 2 न्यूक्लियस बने, एक ऊपर एक नीचे। अब फिर से एक और सीक्वेंशियल डिवीजन हुआ, 2 ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, पोल पर डिवीजन हो रहे हैं। फिर एक और डिवीजन हुआ तो ऊपर भी 4 हो गए और नीचे भी 4 हो गए। इतना मैंने आपको बताया था। अभी तक इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। ऊपर 3 रह गए, ऊपर से एक नीचे सेंटर में आ गया, ऐसे ही नीचे भी 3 रह गए, और नीचे से एक ऊपर सेंटर में चला गया, और इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगी। सेल वॉल फॉर्म होगी। अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन गई, यानी कंप्लीट सेल बनने लगी। ऐसे ही नीचे वाले के चारों तरफ भी सेल बन गई। अगर मैं इनकी लेवलिंग करूं तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे 2 न्यूक्लिएट स्टेज आई, इससे 4 न्यूक्लिएट स्टेज आई, और लास्ट में 8 न्यूक्लिएट स्टेज आई। ये मैं यहां तक आपको बता चुका। बाद में इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हुई। जो ऊपर वाले पोल पे गए थे वो तीनों सेल जो बनी, इनका नाम एंटीपोडल रखा गया। एक ऊपर से एक नीचे 2 न्यूक्लियस आ गए, इनका नाम पोलर न्यूक्लियाई रखा गया, क्योंकि ये पोल पर से आए हैं।
और ये पूरी की पूरी सेंट्रल सेल में है, सेंट्रल सेल। नीचे वाले जो 3 हैं, इसमें सेंटर वाले को एग नाम दिया गया और साइड वाले जो दोनों हैं उनका नाम सिनर्जिड। अगर आप लास्ट वाले डायग्राम को देखो तो इसमें न्यूक्लियस दिख रहे हैं 8 और सेल दिख रही हैं 7। तो हम इसको क्या कहेंगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो ही जाना चाहिए और क्लियर है। तो ये न्यूक्लियाई कैसे अरेंज होते हैं, मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूं। द न्यूक्लियाई जो बने हैं 8, फॉर्म्ड इनसाइड get rearranged to form the final structure of embryo sac as follows। अभी मैंने सारा बताया, उसी बात को लिखित में दे रहा हूं। नंबर 1, एग apparatus। एग apparatus में क्या क्या चीज अरेंज हुआ करती है? एग apparatus में दो क्या है? 2 सिनर्जिड हैं, है ना, एंड 1 एग सेल है जो मैंने नीचे की ओर बनाया था। ऐसा ही है ना? तो क्या हुआ? हेयर 3 न्यूक्लियाई डेवलप सेल वॉल नियर द माइक्रोपाइल एंड। ये एंड से याद रखना, नियर द माइक्रोपाइल एंड and differentiated into egg apparatus। ये बना देता है एग apparatus। यहां पर एक बात याद रखने योग्य है। क्या बात है? जो सिनर्जिड है दोनों तरफ एग के, उनमें एक विशेषता है, ये याद रखना, पीएमटी में और बोर्ड के पेपर में भी आता है। द वॉल्स ऑफ सिनर्जिड हैव स्पेशल सेल वॉल थिकनिंग। स्पेशल सेल वॉल थिकनिंग क्या कहते हैं उसको? कॉल्ड फिलिफॉर्म apparatus। जब पोलन ट्यूब घुसता है तो इसको गाइड करता है कि किधर जाना है पोलन ट्यूब को अंदर। विच
guides pollen tube into synergid कि किधर से होके रास्ता है अंदर एग तक पहुंचने का। दूसरी चीज जो थी बच्चों, एंटीपोडल्स। बताओ कौन से एंड पे, चलाजल एंड पे या माइक्रोपाइलर एंड पे? चलाजल। बिल्कुल, एंटीपोडल्स। तो एट चलाजल एंड कितनी सेल बनती हैं? 3। 3 cells arranged and are called as antipodal. Called as antipodals. चलाजल एंड पे भी ग्रुप हो जाती है, एंटीपोडल्स बनाती है। उसके बाद सबसे बड़ी सेल जो है उसको सेंट्रल सेल नाम देंगे। 3 सेंट्रल सेल पूरी की पूरी कहलाएगी। The large central cell is formed by the fusion of two polar nuclei. हम लिख सकते हैं पोल से आने वाले 2 न्यूक्लियाई arranged in middle called polar nuclei. इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ऊपर से आए नीचे से आए, पोलर न्यूक्लियाई बनाया। एंड are a part of large central cell। इस तरह से 8 न्यूक्लियस ने 7 सेल का निर्माण कर लिया। ये वाली बात मैं नीचे नोट करूंगा। Therefore, a typical embryo sac is कितनी न्यूक्लिएटेड? 8 न्यूक्लिएटेड and 7 cell structure। चलिए इस डायग्राम को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये डायग्राम अब आ रहा है आपके सामने। डायग्राम आ तो समझ में गया ही आपको। ऊपर वाला जो एंड है वो चाजल एंड है। ठीक है, जहां पे 3 सेल अरेंज हो जाएंगी।
इतने हिस्से में, बाकी हिस्से में ये पूरी सेंट्रल सेल रहेगी जो मैं बना रहा हूं। नीचे भी 3 सेल हो जाएंगी। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस दिखाएंगे। ये ऊपर की 3 सेल है। ये न्यूक्लियस इसका, ये इसका, ये इसका, बीच में 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कहलाए। ये बीच वाला एक का न्यूक्लियस, और बाकी के दोनों 7 सिनर्जिड जो हैं उनके भी न्यूक्लियस। सिनर्जिड के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये है फिलीफॉर्म। इसके अंदर जब वो पोलन ट्यूब घुसती है तो ये उनको रास्ता दिखाता है। ठीक है, ये इसकी पूरी आउटलाइन है। आपको समझ में ढंग से आ गया होगा कि किस तरह से सेल्स अरेंज हैं। अब मैं इसको लेवलिंग करने जा रहा हूं, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों, लेवलिंग जब करते हैं तो सबसे पहला वाला एंड, ये वाला चला जा एंड, और ऊपर ये जो तीनों अरेंज्ड हैं ये क्या है? एंटीपोडल्स। ये तीनों अपनी अलग सेल्स हैं। ये बीच में जो अरेंज हैं ये हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरी जो बनी हुई है ये है सेंट्रल सेल। ठीक है, आप सेंट्रल सेल को शो कर सकते हैं। ये एग है, ये सिनर्जिड है, ये वाला भी सिनर्जिड है। इनके अंदर ये फिलीफॉर्म apparatus है। इन सबको मिला के हमने क्या नाम रख दिया है? एग apparatus। और जो नीचे वाला ये वाला एंड है इसका नाम है माइक्रोपाइल एंड। इस प्रकार से आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर आ गया। किस चीज का बनाया मैंने स्ट्रक्चर? ये ए टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से तो डाउट में छोड़ता ही नहीं, तो होगा कहां से। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? यस सर। अब बच्चों, हमने मेल पार्ट पढ़ लिया, हमने फीमेल पार्ट पढ़ लिया। ये फीमेल पार्ट था। अब मेल पार्ट यानी पोलन ग्रेन को इसके पास लाना है।
मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के पास लाना है, यानी पोलन ग्रेन को हवा द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा फीमेल पार्ट पे, स्टिग्मा पे लाना है। उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखो बच्चों, उसके साथ मुझे आपको दो तरह के फूलों की जानकारी देनी पड़ेगी, तब आपको वो ढंग से पॉलिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दो तरह के फूल पाए जाते हैं।